जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म इनर डीमन के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10 और 68% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम आपको वहां पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सैम नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ होती है। जब सैम काम कर रही होती है तो उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो सो नहीं पा रही है क्योंकि उसे उसके बेड के नीचे से कुछ आवाजें आ रही हैं। ये सुन के सैम उसके कमरे में जाके बेड के नीचे देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। सैम उसे कहती है कि उसके बेड के नीचे कुछ नहीं है तो वो आराम से सो जाए। उसको सुला के वो खुद भी सोने के लिए चली जाती है। रात को सैम जब सो रही होती है तो उनके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है, जिससे सैम की नींद खुल जाती है। सैम जब दरवाजे के पास जाती है तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका फोन भी डेड हो गया है, तो क्या वो उसके घर से एक कॉल कर सकती है। सैम उसे वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तभी सैम की छोटी बहन उसके रूम से बाहर आती है जो उसे बताती है कि उसे किसी की आवाज आई थी। तभी सैम देखती है कि एक आदमी उनके घर में बैठा है। ये देख के वो डर जाती है और अपनी छोटी बहन को लेके वो रूम में छुप जाती है। दोस्तों, ये आदमी और औरत एक किलर कपल होते हैं जो उनके घर में उन्हें किडनैप करने आए होते हैं और इनके नाम होते हैं कार्ल और डेनिस। कार्ल उनके रूम में घुस के उन्हें ढूंढने लगता है और वो दोनों बेड के नीचे छुपी होती हैं। तभी कार्ल उन्हें देख लेता है और किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब सैम की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को गाड़ी की डिक्की में पाती है क्योंकि वो दोनों किलर कपल उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। सैम को वहाँ एक रॉड मिलती है जिसकी मदद से वो अपने आप को छुड़ाती है और उस गाड़ी के पहिए पे मारती है, जिससे टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जब कार्ल गाड़ी की डिक्की खोलता है तो सैम उसके सर पे रॉड मार के वहाँ से भागने लगती है। कार्ल डेनिस को उसका पीछा करने के लिए कहता है तो डेनिस उसके पीछे जाती है। सैम एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है और जब डेनिस वहाँ आती है तो वो उसके सर पे रॉड मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है। डेनिस भी उस पे एक चाकू से वार करती है जो उसके पेट पे लगता है। सैम डेनिस का सर फोड़ देती है और वहां से भागने लगती है। उसके घाव से काफी खून निकल रहा होता है और तभी वो कार्ल को अपने सामने खड़ा पाती है। वो उसे देख के डर जाती है और वहां से भागने लगती है। कार्ल उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। भागते हुए सैम अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट आती है। वो किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल के आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है कि वो घूम के वापस उसी जगह पे आ गई है जहां उसने डेनिस को मारा था। वो कंफ्यूज हो जाती है और आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद उसे एक सड़क मिलती है जिसपे एक बोर्ड लगा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि कहीं पास में उसे मदद मिल सकती है। सैम आगे बढ़ती है तो उसे एक घर दिखता है। वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ये देख के वो घर के अंदर घुस जाती है और दवाइयां ढूंढने लगती है। तभी उस घर का एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन सैम उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो हवा से हुआ होगा। तभी उस घर के बाहर वहां रहने वाले लोग आ जाते हैं तो सैम देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेनिस है, यानी वो जिनसे भाग रही थी वो उन्हीं के घर में है। ये देख के सैम डर जाती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है। कार्ल और डेनिस कुछ बातें कर रहे होते हैं जिससे कार्ल को गुस्सा आ जाता है, तो वो डेनिस को धमकी दे के वहां से चला जाता है। जब कार्ल पेशाब कर रहा होता है तो डेनिस उसकी नजरों से बच के स्टोर रूम में जाके छुप जाती है, जहां दीवार में एक छेद होता है जिससे सैम सब देखती है। तभी कार्ल का एक दोस्त उसे कुछ सप्लाई करने के लिए आता है। डेनिस ने लाल कपड़े पहने होते हैं जिसमें वो काफी जच रही होती है। कार्ल को लगता है कि उसके दोस्त की नजर उसकी बीवी पर है और उसकी बीवी भी उसे चाहती है, तो वो उन पे गुस्सा हो जाता है। इधर सैम उस स्टोर रूम में पड़े सामान को चेक करती है जहाँ उसे कई लड़कियों की आईडीज मिलती हैं, जिससे
उसे पता चलता है कि इस कपल ने और भी लड़कियों को किडनैप करके मारा है। सैम को वहाँ एक सुई मिलती है जिससे वो अपने घाव को सिलती है। रात को वो तीनों खूब पीते हैं और जब ड्रिंक खत्म हो जाती है तो कार्ल का दोस्त और ड्रिंक्स लेने जाता है। तभी उसकी नजर दरवाजे के छेद पे पड़ती है तो वो सैम की आंखें देख लेता है, जिससे सैम डर जाती है। वो कार्ल को बताता है कि उसने स्टोर रूम में कुछ देखा है, तो कार्ल उस पे यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसे चढ़ गई है। उसका दोस्त मजाक में उसे कहता है कि वो उसका सीक्रेट जानता है। ये सुन के कार्ल को लगता है कि उसे पता चल गया है कि वो लड़कियों को किडनैप करके मारते हैं और स्टोर रूम में उन लड़कियों की चीजें हैं, इसीलिए वो स्टोर रूम खुलवाना चाहता है। ये सुन के कार्ल उससे पूछता है कि वो क्या सीक्रेट जानता है, तो उसका दोस्त उसे कहता है कि वो मजाक कर रहा था। कार्ल सीरियस हो जाता है और एक रॉड से उसका सर फोड़ के उसे मार डालता है। उसकी बीवी उसकी इस हरकत से काफी नाराज होती है तो वो बाहर चली जाती है। सैम ये हादसा देख के बहुत डर गई होती है, लेकिन तभी कार्ल अपने दोस्त की बॉडी को एक चेन सॉ से काटने लगता है, जिसकी आवाज सुन के सैम अपने कान बंद कर लेती है। उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद कार्ल उसे अपनी गाड़ी में रख के फेंकने जाता है। इधर सैम उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लॉक होता है। तभी सैम को वहां एक मोबाइल की आवाज आती है तो वो उसे लेके पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन उसे वहां का एड्रेस नहीं पता होता। तभी फोन की बैटरी चली जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कार्ल बाहर लाश फेंकने गया होता है तो डेनिस घर में अकेली होती है। तभी सैम अपनी बहन को देखती है जो डेनिस से भाग रही होती है। वो अपनी बहन से चिल्ला के दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। डेनिस उसकी बहन को पकड़ लेती है और उसे चाकू से मार डालती है, लेकिन सैम कुछ नहीं कर पाती क्योंकि दरवाजा लॉक होता है। अब सैम हार चुकी होती है तो वो बेहोश हो जाती है। तभी कोई अनजान शक्ति उस घर में प्रवेश करती है और डेनिस को डराने लगती है। डेनिस को वहां कुछ अजीब महसूस होता है तो वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शक्ति उसे पोजेस कर लेती है। जब कार्ल वापस घर आता है तो वो डेनिस को एक जगह खड़ा पाता है। ये देख के वो डेनिस से कहता है कि वो क्या कर रही है। जब डेनिस उसकी तरफ मुड़ती है तो वो देखता है कि डेनिस की आंखें लाल हैं और वो मुस्कुरा रही है। तभी वो एक चाकू से अपना गला काट के मर जाती है, जिसे देख के कार्ल को झटका लगता है। तभी कार्ल को स्टोर रूम से कोई डिमोनिक आवाज आती है तो वो वहां जाता है। वो जैसे ही उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलने वाला होता है वैसे ही वो शक्ति चिल्ला देती है, जिससे वो डर जाता है। वो एक एक्स से वो दरवाजा तोड़ने की सोचता है, लेकिन जब वो ये करने जाता है तो वो शक्ति उसे उठा के पटक देती है, जिससे उसका सर फट जाता है। जब वो उठता है तो उसके सामने कई सारी आत्माएं खड़ी होती हैं जो उन्हीं लड़कियों की थी जिसे पहले उसने मारा था। अब ये सभी आत्माएं उससे अपने अत्याचार का बदला लेती हैं। इधर जब सैम की आंखें खुलती हैं तो वो एक आत्मा को देखती है। वो आत्मा उसका दरवाजा खोल देती है तो सैम बाहर जाती है। तभी वो अपनी छोटी बहन की लाश देखती है जिसे बेरहमी से मारा गया होता है। ये देख के वो रोने लगती है। तभी एक आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि वो फेल हो गई है। वो आत्मा उसे छूती है और दिखाती है कि वो स्टोर रूम में ही मर चुकी थी और उसकी बहन अब उसकी माँ के साथ है और वो दोनों एक अलग दुनिया में हैं, जहाँ वो दोनों खुशी से रह रहे हैं। सुबह पुलिस वहाँ आ जाती है और उन सबकी लाशों को उठाती है, लेकिन अचानक सैम की आंखें खुलती हैं और वो पूरी तरह लाल होती हैं, यानी उस आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि काफी सिंपल है। कार्ल और डेनिस एक किलर कपल थे जिन्होंने पहले कई लड़कियों को मारा था। सैम उनसे भाग गई थी, लेकिन वो वापस उन्हीं के घर में जाके फंस गई। एंड में स्टोर रूम में सैम भी मर गई थी और जब उसकी आत्मा बाहर निकली तो दूसरी आत्मा ने उसे सच बताया कि उसकी बहन और उसकी माँ एक अलग दुनिया में हैं और अच्छे से रह रहे हैं। अंत में उस आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया और उसके शरीर को अपना लिया और वो फिर से जिंदा हो गई। दोस्तों ये काफी अलग तरह की हॉरर मूवी थी, जहाँ पे आपको सीरियल किलर और सुपरनैचुरल एलिमेंट देखने को मिलता है। इस फिल्म की डायरेक्शन काफी अच्छी है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है। इस फिल्म में सभी किरदारों ने अच्छा काम किया है, स्पेशली कार्ल, क्योंकि वो काफी स्केरी बंदा था। दोस्तों इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी एंटरटेनिंग है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं
तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करें, हम आपको वहां पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।